हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पे द श्वेत बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपको फूड प्रोसेसिंग जो आपका पेपर होने वाला है नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार यह 100 मार्क्स का पेपर होता है फूड प्रोसेसिंग का। तो आपको फूड प्रोसेसिंग और फूड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज डिस्कस करेंगे जो 100% श्योर है कि जो नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटरी सब्सटेंस फॉर द बॉडी। ए ऑप्शन है फैट, बी ऑप्शन है मिनरल, सी ऑप्शन है वाटर और डी ऑप्शन है विटामिन। तो इसका सी वाला ऑप्शन वाटर जो है वो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ईटिंग फूड इज़ द प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो हम आपको हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी शर्करा होती है, ऐसी कौन सी शुगर होती है जो मिल्क में पाई जाती है, जो दूध में पाई जाती है। तो दोस्तों दूध में, मिल्क में सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज दूध में पाया जाता है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। विच एंजाइम इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमन माउथ। तो टाइलिन जो है दोस्तों वो सलाइवा में पाया जाता है। हालांकि लाइपेज, पेप्सिन एंड माल्टेज ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लेकिन सलाइवा में टाइलिन ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ए सबस्टेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैट बाय कीपिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन भी है, अगर आप बोलेंगे तो हम अगली वीडियो में इसका हिंदी वर्जन भी आपको बता देंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बूस्ट इम्यूनिटी पूछा गया है। तो पहले में ऑप्शन में है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, सी में है डीप स्लीप एंड डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका देखिए बूस्ट इम्यूनिटी के लिए, बूस्ट मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले क्या होते हैं, प्रॉपर डाइट ज़रूरी है, प्रॉपर रूटीन ज़रूरी है, डीप स्लीप ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि टर्मरिक होगा, टर्मरिक हल्दी में ये गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप डी वाला ऑप्शन की तरफ मत जाइए, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट कम अंडर द सेकेंड फूड ग्रुप, फिश, मीट एंड फिश, फ्लावर एंड सीड। तो दोस्तों फ्लावर एंड सीड तो नहीं होगा, मीट एंड फिश को हम लोग फूड की तरफ ले सकते हैं। तो मीट एंड फिश ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। विच एमंग द फॉलोइंग आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत पूछा गया है। तो जिसमें ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है जहरी मतलब गुड़ होता है दोस्तों, जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं गुड़ लिखा हुआ है, और शुगर बीट होता है शकरकंद। ऑल ऑफ द एबव इसमें पाया जाएगा, क्योंकि सभी में शुगर हो, जहरी हो या शुगर बीट हो, सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्री मैच्योर बर्थ अकर लेस देन 6 मंथ। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है बिटवीन 6 मंथ एंड 9 मंथ, कोई बात हो ही नहीं सकती है। बी में बिटवीन 3 मंथ एंड 4 मंथ, सी में मोर देन 9 मंथ और डी इसका ऑप्शन जो सही है उसमें लेस देन 6 मंथ। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच मेडिसिन इज़ गिवन टू द पेशेंट इन डायबिटीज़। तो आप लोग जानते होंगे कि जो डायबिटीज़ मधुमेह रोग के
मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको हम लोग इंसुलिन का डोज देते हैं। हालांकि बात की जाए कि इंसुलिन तो मतलब डायबिटीज़ तो कई प्रकार के होते हैं। जैसा मरीज होता है, जिस प्रकार डायबिटीज़ उसको हुआ रहता है, उस प्रकार की दवा उसको दी जाती है। कई मरीज ऐसे भी हैं, पेशेंट ऐसे भी हैं जो जिनके बॉडी में एकदम से इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनको तो सुबह शाम इंजेक्शन भी लेना पड़ता है इंसुलिन का। तो वैसे तो इंसुलिन ही डायबिटीज़ में दिया जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रोथ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? तो ग्रोथ का मीनिंग होता है कि मेंटल डेवलपमेंट हो जाए और साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द फंक्शन ऑफ सॉल्युबल फाइबर इज़। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा फ़ैन के कारण जो है पेज इधर उधर हो रहा है। फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो थोड़ा बहुत जो गलती हो जाए उसमें आप लोग नज़रअंदाज करिएगा। अगली बार से ऐसी कमियां नहीं पाई जाएंगी। द फंक्शन ऑफ सॉल्युबल फाइबर इज, तो लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, लोअरिंग ग्लूकोज लेवल, क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट रिड्यूस वेट, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द व्हीट? तो दोस्तों वैसे तो व्हीट में ग्लूटीन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड? फूड का एसेंशियल कंपोनेंट स्टार्च ए में है, बी में प्रोटीन है, सी में ग्लूकोज एंड डी में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हाउ मच शुड ए बेबी वेट एट बर्थ? 3 पाउंड। इसका आंसर है 3 पाउंड। 3 पाउंड वेट होता है बेबी जब बर्थ के समय उसका वेट 3 पाउंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नहीं पाया जाता है? तो उसमें कार्बन ए नंबर पे दिया है, बी नंबर पे हाइड्रोजन और सी नंबर पे ऑक्सीजन, डी नंबर पे नाइट्रोजन दिया है। तो आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 18 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा पेपर में, ये 100% आने वाला है। व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस इन द स्कूल इन इंडिया? तो 1995 दोस्तों, रट लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन या फूड प्रोसेसिंग वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।